Hey everyone, welcome to all once again. I would like to share a story of Black Roach. चारों तरफ भूत प्रेत का साया है, सब सो रहे हैं बेखौफ, सबके पीछे मौत का एक भयानक सच घूम रहा है, जिससे अनजान हर एक शख्स बेखौफ अपने आप में सिकंदर बना मस्त है। इसी अंधेरे में कुछ रूहें इस कदर भटक जाती हैं कि उन्हें उजालों में ला पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाता है। शहर के एक मकान में दूर कहीं एक शख्स सो रहा है। उसे ये भी खबर नहीं है कि जिस साये को कंबल समझकर ओढ़ रखा है वो कोई कंबल नहीं बल्कि एक रूह का काला साया है, जो सिर्फ मौके की तलाश में है कि कब वो शख्स ख्वाबों की अनंत गहराइयों में खो जाए और वो शख्स के जिस्म से उसकी रूह को अलग करके अपने साथ उड़ा ले जाए। मगर हर बार वो बेबस रूह उस शख्स की रूह को अपने साथ ले नहीं जा पाते और अंततः हर दिन उस रूह को हम अलमारी में रखी किताब के अंदर रखे सूखे गुलाब की पंखुड़ियों में छुपकर बैठ जाना पड़ता है। नंगे बदन पर किसी भयानक चुड़ैल के वो रेंगते हुए नुकीले नाखून, मगर कामाग्नि में जल रहा जिस्म छोटी मोटी खरोंचें कहाँ देखता है। वो तो बस चरम सुख की प्राप्ति के लिए तड़पता रहता है। तभी बेड पर लेटा हुआ देव अचानक से चीख उठता है। उसके जिस्म पर ढकी सफेद चादर खून से लाल हो जाती है। वो चादर को अपने ऊपर से हटाकर बेड से दूर फेंक देता है। तभी उसकी नजर शीशे पर दिख रहे अपने ही अक्स पर पड़ती है। वो आईने के पास जाता है। उसके जिस्म पर किसी औरत के नुकीले नाखूनों द्वारा नोचे जाने के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। देव एक बार फिर चीख को हाथों से मुंह में दबाकर रोता हुआ वहीं फर्श पर बिछी कालीन पर धड़ाम से गिर जाता है। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। नौकर कहता है, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। देव फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है। वो अभी भी सदमे से उबर नहीं पा रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने रखे लाल रंग के जूस पर पड़ती है। देव लाल रंग को खून का कटोरा समझकर फेंक देता है, जिससे चाइना बोन्स का बर्तन छनक की आवाज के साथ फर्श पर टुकड़ों में बिखर जाता है और अनार के जूस से सारा फर्श लाल हो जाता है। नौकर कपड़ा लाकर फर्श साफ करता है और देव वहां से बिना कुछ खाए निकल जाता है। शाम का वक्त है। ऑफिस से आने के बाद देव अपनी पत्नी वर्षा से बात कर रहा है। देव, तुम आ कब रही हो वर्षा? अभी टाइम लगेगा, मौसी की लड़की की भी शादी फिक्स हो गई है। प्लीज तुम भी आ जाओ ना। देव, मैं नहीं आ सकता। तुम्हें पता है बिजनेस में कितना कंपटीशन है आजकल। उधर से कुछ रिप्लाई न पाकर देव फोन काट देता है और जब दोबारा लगाता है तब कोई फोन रिसीव नहीं करता है। बात खत्म करके देव बेड पर लेटा ही था कि जाने कब आंख लग गई। किसी खूबसूरत लड़की की उंगलियां पहले उसके जिस्म के साथ खेलते हैं, इसके बाद शर्ट की बटन खोलती है। गर्दन पर किसी लड़की के होठों का स्पर्श सांप महसूस होता है कि बदन पर घूमती हुई वो हसीन उंगलियां जाने कब गले तक पहुंच जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। और धीरे धीरे उंगलियों की गिरफ्त गले में इतनी कड़ी हो जाती है कि देव का दम घुटने लगता है और देव चीख उठता है। कमरे में अंधेरा अंधेरा है
देव लाइट ऑन करता है, चारों तरफ देखता है, मगर कमरे में कोई नहीं मिलता है। वो मेज पर रखी सिगरेट की डिब्बी से एक सिगरेट निकालता है, माचिस की तीली जलाकर मैच बॉक्स को मेज पर वापस रखता है। सिगरेट के 2-4 कस लेने के बाद उसे लगता है कि हो सकता है कि वर्क ज्यादा होने की वजह से शायद वो थक गया है। थकान मिटाने के लिए देव एक ड्रिंक बनाता है और बालकनी में कुर्सी लगाकर बैठ जाता है। अभी ड्रिंक का एक सिप लिया ही था कि अचानक वो लाइट गोल हो जाती है। देव मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके मोमबत्ती ढूंढने में लग जाता है। अलमारी के खांचे से मोमबत्ती निकालता है और माचिस की तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई अनजान हाथ माचिस को टेबल पर देव की ओर आगे बढ़ा दिया है। देव इस बात को अनदेखा कर एक बार फिर ड्रिंक खत्म करने में लग जाता है। तभी देव के कानों के पास किसी अनजान लड़की की आवाज आती है। देव, क्या तुम मुझे भूल गए हो देव? देव कहता है, कौन हो तुम? वो आवाज एक लड़की का रूप ले लेती है। देव उसकी तरफ देखकर एक बार फिर पूछता है, कौन हो तुम? वो कहती है, मैं तृप्ति, क्या तुम मुझे पूरी तरह भूल चुके हो देव? देव कहता है, कौन तृप्ति? वो कहती है, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। मगर क्या करूं, तुमसे नाराज भी तो नहीं हो सकती। अब मैं एक आत्मा हूँ। देव कहता है, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? वो कहती है कि मैं मेरी मोहब्बत को ठुकराकर तुम्हें वर्षा के साथ संबंध बनाने का कोई हक नहीं था। क्या कमी थी मुझ में? क्या मैं खूबसूरत नहीं थी? क्या वर्षा मुझसे ज्यादा प्यार करती थी तुम्हें? देव कहता है, वर्षा मेरी पत्नी है, अब उसके बारे में तमीज से बात करो। वो कहती है, आत्माएं कभी तमीज से बात नहीं करती, वो सिर्फ अपना हक हासिल करना जानती हैं। तृप्ति, तुम क्या भूल गए वो साथ बिताए लम्हे देव? मुझे तुम में न कभी इंटरेस्ट था, न होगा। प्लीज लीव मी अलोन। तृप्ति, मैं अभी तो जा रही हूँ, मगर तुम्हें एक दिन अपने साथ लेकर जाऊंगी। और तृप्ति का अक्स देव की नजरों के सामने से गायब हो जाता है। बेड पर लेटा देव कॉलेज के दिनों के बारे में सोच रहा है। देव को आज भी याद है कि वर्षा की वो पीली वाली ड्रेस जिसमें उसने पहली बार उसे देखा था, और वो पीली वाली ड्रेस के साथ हाथ में पीली पीली कांच की चूड़ियां जाने कब दिल में उतर गईं, पता ही नहीं चला। और दिल ही दिल में उसे चाहने लगा था। एक पहली नजर की मुलाकात जाने कब प्यार में बदल गई, कुछ समझ में ही नहीं आया। देव को अब भी हल्का हल्का सा याद आ रहा था कि उसकी क्लास में एक लड़की थी, तृप्ति, जो उसे अक्सर घूरती रहती थी। ये बात उसका दो खास दोस्त रितेश उसे बताया भी था, मगर उसने अपने दोस्त की बात कभी सीरियस ली नहीं। बस वो देव से नोट्स ले जाया करती थी। फिर शायद किसी वजह से उसने नस काट ली थी, जिससे उसकी जान चली गई। शायद किसी लड़के से वो प्यार करती थी, उस लड़के ने तृप्ति के प्यार को ठुकरा दिया था। ये खबर न्यूज़पेपर में छपी हुई थी। देव इतने दिनों बाद तृप्ति का लगभग पूरी तरीके से चेहरा भी भूल चुका था। तभी अचानक से देव की नजर अपने बाजू में लेटी तृप्ति पर पड़ती है। वो देव की आंखों में आंखें डालकर कहती है, क्या हुआ देव? मेरे बारे में सोच रहे थे ना? देव फौरन बिस्तर से उठकर दूर खड़ा हो जाता है। तृप्ति कहती है कि तुम मुझे इतनी नफरत करते हो तो
तुमने मेरी यादों को अब तक अपने पास संजो कर क्यों रखा है? डरो मत देव, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम उस वर्षा को छोड़कर मेरे बन जाओ। देव कहता है कि नहीं तब तृप्ति, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी जिंदगी से दूर जाना ही होगा। तृप्ति, कितने मासूम हो तुम। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि मैं रूह हूँ, किसी की गुलाम नहीं। मैं जहाँ चाहूँ वहां आ जा सकती हूँ। देव कहता है कि मुझे बख्श दो प्लीज। इतना बोलते ही तृप्ति न जाने कहाँ गायब हो जाती है और थोड़ी देर बाद एक भयानक हंसी के साथ प्रकट हो जाती है और कहती है, बड़े भोले हो तुम। जाओ, प्यार की खातिर तुम्हें आजाद किया। देव थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तभी सब कुछ शांत हो जाता है कि अचानक देव के सीने में भयानक दर्द उठता है। वो अपना सीना दबाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके जिस्म से उसका दिल निकाल रहा है। तभी तृप्ति एक बार फिर दिखती है। इस बार उसका रूप बहुत भयानक हो जाता है। देव, मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा दिल निकाल कर तुम्हारे जिस्म की धड़कनें बंद कर सकती हूँ, मगर मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के साथ पूरी तरीके से पाना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मेरी तड़पती रूह पर जरा सा भी तरस नहीं आता? जीते जी तो तुमने कभी मेरी कदर नहीं जानी, मगर मरने के बाद तो तुम्हें मेरी मौत पर आंसू बहाना चाहिए था ना देव। खैर, कोई बात नहीं। जीते जी न सही, मरकर तो तुम मेरे हो ही जाओगे। जाओ जी लो। तब तक इतनी बची हुई जिंदगी, इस महा अमावस की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी, क्योंकि इस रात आत्माओं की ताकत बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद अमावस की काली रात में होगा हमारी रूहों का मधुर मिलन। इतना कहकर तृप्ति की रूह हंसती हुई वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका अगला भाग नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टिल देन, बाय बाय।